नमस्कार, स्वागत है सनमार्ग लाइव 7 में। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के बिहार के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी आए हुए हैं भागलपुर चुनाव दौरा में। सर, 3 तारीख को 13 जिलों में 94 सीटों पर चुनाव होना है। वैसे में इस बार क्या देखते हैं कि लोजपा भारतीय जनता पार्टी के भी सीटों पर प्रत्याशी उतारी है, खासकर भागलपुर में कड़ी टक्कर है। चिराग पासवान लोजपा सुप्रीमो आए हुए थे, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने जो है 7 निश्चय योजना में घोटाला किया है, 10 तारीख को उनकी विदाई तय है, निश्चित रूप से जेल भेजने का काम करेंगी लोजपा। क्या मानते हैं इस बड़े जो ये भीतरघात हो रहा है लोजपा जो इस बार कर रही है, इसको कैसे मानते हैं आप लोग? देखिए, ये बात तो अब सब जग जाहिर हो गई है कि चिराग का इंटेंशन क्या है जी। उन्होंने भाजपा का नाम लेकर कि मैं भाजपा को मदद कर रहा हूँ और नीतीश जी का मैं विरोध कर रहा हूँ। भागलपुर में क्या है जी। तो उनका ये जो है भागलपुर सीट उनकी इच्छा वो वर्चुअली जो है वोट कटवा के रोल में आ गए हैं और एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से वो जंगल राज आरजेडी को परोक्ष रूप से वो मदद कर रहे हैं। और सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चुनाव में विकासवाद से चुनाव की राजनीति शुरू होती है, लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जंगल राज पार्ट 2 हो गया है नीतीश सरकार में, पुलिस द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जैसे कि बीरपुर में घटना घटी, एक इंजीनियर छात्रा को जान चली गई, मुंगेर में जिस तरह से पुलिस की लापरवाही के कारण घटना घटी और एक युवक की वहाँ भी जान चली गई, मूर्ति विसर्जन में। क्या मानते हैं, बड़ी चुनावी मुद्दा बन चुका है ये? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, हम क्या, मेरे को क्या, सभी लोग को इस बात का अफसोस है मुंगेर की घटना का जी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन बिहार में आप 90 के दशक से वो तुलना नहीं कर सकते। उस समय शासन के द्वारा प्रायोजित जो है गुंडई होती थी वो आज जो है एनडीए के शासनकाल में नहीं होती है। उसका और इसका कहीं कोई तुलना नहीं है। उस समय व्यापारियों का पलायन होता था। आज आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट से कितने व्यापारियों का यहाँ बिहार में आगमन हुआ है, उन्होंने यहाँ आके अपना व्यापार स्थापित किया है। इसलिए उस पीरियड से कहीं भी ये कि जंगल राज 2 है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। सुरेश जी, महागठबंधन ने तो कह दिया कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख रोजगार, कहीं ना कहीं किसानों की कर्ज माफ़ी, झारखंड की तर्ज पे ही युवाओं को बेरोजगार भत्ता दी जाएगी, कहीं ना कहीं इस संबंधों पे तो हावी दिखते हुए दिख रहे हैं कहीं। देखिए, कहने के लिए तो हम भी कह दे सकते हैं कि साहब सत्ता पर आने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जनता क्या इतनी मूर्ख है? बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और ख़ास करके इस कर्ण की नगरी आंध्र प्रदेश की जनता तो बिल्कुल ही मूर्ख नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय रहा है और यहाँ के लोग जो है बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं। पास से हमारा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से हर जगह कहा है। और भाजपा का ये एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि जब भी सरकार बनेगी वो जदयू के साथ ही बनेगी और जदयू को जो भी सीट आए सरकार बनाने में हम भाजपा को कुछ भी उनसे ज़्यादा भी सीट होगी, इसके बाद भी हम जो है नीतीश को ही मुख्यमंत्री यहाँ बनाने वाले। तो निश्चित रूप से सुरेश रुंगटा जी का कहना है कि इस बार बिहार में फिर से एक बार मोदी जी की लहर देखी जाएगी और निश्चित रूप से फिर से एक बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो भी तेजस्वी सरकार या महागठबंधन सरकार की जो ये दावे हैं, 10 लाख रोजगार की, किसानों की कर्ज माफ़ी की, युवाओं के बेरोजगार भत्ते की, निश्चित रूप से ये खोखले साबित होगी और बिहार में एक बड़ी बढ़त के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। लेकिन हालांकि ये तो 10 नवंबर को ही तय होगा कि आखिर किन की सरकार बनती है बिहार में। सनमार्ग लाइव 7 के लिए भागलपुर से मैं कौशल कुमार।